बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़ और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आतंकियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान अब आतंकी हमलों से परेशान है। बलूचिस्तान में उसे बीएलए आंखें दिखा रहा है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर टीटीपी आतंकियों का वह सामना नहीं कर पा रहा है। खासकर जब से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया है तब से टीटीपी और मजबूत हो गया है। टीटीपी अक्सर पाकिस्तान में आतंकी हमलों को अंजाम देता है जिसमें पाकिस्तान के नागरिक और सुरक्षाकर्मी मारे जाते हैं। टीटीपी ने तो पाकिस्तानी सेना द्वारा संचालित कई आर्थिक वाणिज्यिक उपक्रमों को तबाह करने की कसम भी खाई है। उसने इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों से भी आय के दूसरे स्रोत ढूंढने के लिए कह दिया है। टीटीपी आए दिन महत्वपूर्ण संस्थाओं के कर्मचारियों को भी अगवा कर लेता है, वीडियो भी जारी कर देता है इसका, लेकिन पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाता है। जैसा कि आपको मालूम है कि कभी अफगानिस्तान में आधुनिक हथियारों के साथ अमेरिकी सैनिक मौजूद थे। अमेरिकी सैनिक जब वहां से अमेरिका लौटे तो अपनी बंदूकें, गोला बारूद, हेलीकॉप्टर सब वहीं छोड़कर चले गए थे। इनकी कीमत करीब $7 बिलियन से भी ज्यादा है। कहा जा रहा है कि इन हथियारों की मदद से टीटीपी ने पाकिस्तान के नाक में दम कर दिया है। इसलिए पाकिस्तान ने ट्रंप सरकार से गुहार लगाई है कि अमेरिका अपने हथियारों को अफगानिस्तान से वापस मंगा ले, और ये गुहार लगाई है। हालांकि देखना ये होगा कि पाकिस्तान जो कि खुद यहाँ पर आतंकियों को पालता है, आतंकियों को जन्म देता है, वही पाकिस्तान अब अमेरिका को यहाँ अपनी मदद के लिए गुहार लगा रहा है। देखना ये होगा कि अमेरिका का इस पर क्या कुछ रिएक्शन है, क्योंकि जिस तरीके से खुद यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो टेरर इंडेक्स में दूसरे नंबर पर है, तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यही है कि किस तरीके से यहां पर अब जो पाकिस्तान ने मदद की गुहार लगाई है उसका जवाब यहां अमेरिका देता है। जाहिर सी बात है, हाल ही में अमेरिका ने तारीफ की थी पाकिस्तान की, और ऐसे में जब तारीफ की तो पाकिस्तान को लगा कि अमेरिका अब हमारी मदद भी कर देगा, जबकि खुद यहां पर पाकिस्तान के कुछ खास ऐसे आतंकी जो कि अमेरिका के रडार पर हैं। टीटीपी की ताकत अब कितनी है वो भी आपको बता देते हैं। टीटीपी की ताकत 30,000 से 35,000 सदस्य उससे जुड़े हुए हैं। 30,000 से लेकर 35,000 तक सदस्य टीटीपी से जुड़े हुए हैं, ये ताकत है। और साथ ही यहाँ पर अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर ये इकट्ठा हैं और सीमा पर अपने हथियारों के अलावा अमेरिकी हथियारों से भी लड़ाई करते हैं। और इसके साथ अगर अब बात की जाए तो अपने हथियार तो हैं ही, अमेरिकी हथियार भी हैं। $7 बिलियन से ज़्यादा कीमत के अमेरिकी हथियार हैं यहाँ पर। सोचिए इनकी कीमत और कितने ये हथियार हैं। इन हथियारों को अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान में छोड़ा था, और जब अमेरिकी सैनिक यहाँ से गए थे तो अफगानिस्तान में इन हथियारों को छोड़कर गए, क्योंकि अमेरिका का ये कहना था कि जितनी लागत नहीं है इन हथियारों की उतनी लागत इन्हें वापस ले जाने में लग जाएगी, इसलिए इनको वहीं पर छोड़कर चले गए थे। अब जनवरी 2025 में टीटीपी ने कितने हमले किए वो आपको बता देते हैं। ये देखिए, 3 जनवरी को और 7 जनवरी को 2 पुलिसकर्मियों सहित 3 लोगों की मौत हुई थी। यहाँ पर 2025 में कितने टीटीपी हमला कर चुका है। 7 जनवरी को 2 सुरक्षा बल यहाँ पर घायल हुए थे। लगातार एक के बाद एक कई हमले किए गए। 2 फरवरी को पीएसी के 17 कर्मचारियों का अपहरण कर लिया गया था, और उसके बाद 9 जनवरी को लक्की मरवत मियांवली रोड से परमाणु ऊर्जा आयोग के 18 अधिकारियों का भी अपहरण किया गया था। अपहरण कितने किए जा रहे हैं। 3 जनवरी को इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के पुलिस स्टेशन पर यह अटैक, उसके बाद लगातार एक के बाद एक कई अटैक जो है वो अब तक किए गए। अपहरण वहां पर अधिकारियों को बहुत तुरंत कर लिया जाता है, इस पर भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता है। टीटीपी के पास कौन से अमेरिकी हथियार हैं अब ये आपको बता देते हैं। बंदूकें हैं, अमेरिका की बंदूकें टीटीपी के पास हैं। गोला बारूद भी है जो कि यहाँ पर छोड़कर गए थे अमेरिका के सैनिक, और इसके अलावा हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर छोड़कर गए थे, और दूसरे आधुनिक सैन्य उपकरण भी यहाँ पर छोड़ के गए थे। अब पाकिस्तान का इस पर यह कहना है कि ये जो गोला बारूद, हेलीकॉप्टर, दूसरे आधुनिक सैन्य उपकरण हैं, इन्हीं का इस्तेमाल यहाँ टीटीपी कर रहा है, और इसीलिए पाकिस्तान अब गुहार लगा रहा है अमेरिका से कि इनको वापस लीजिएगा, ताकि हमारे ऊपर जितने अटैक हो रहे हैं उनमें कमी आ सके। इसी के साथ अब आप देखिए ये एक खास रिपोर्ट और